Welcome students, we will discuss continue area of bounded region. Question number 1. The area bounded by the parabola y square equal 4x about LR and x axis. तो हमें इसका एरिया गिवन करना है। पैराबोला की इक्वेशन हमें गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल 4ax एल आर के बिटवीन और एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन वाई स्क्वायर की पावर इवन है, तो सिमेट्री जो होगा एक्स एक्सिस पे होगा। जब एक्स एक्सिस पे होगा तो उस समय हमारा पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, ये हमारा फोकस, ये अबाउट एल आर। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे एस यानी फोकस a0 होंगे। इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल 4ax होने के कारण फोकस के कोऑर्डिनेट a0 होंगे। अब हमें इसका एरिया गिवन करना है अबाउट एल आर। तो एरिया के लिए जनरल फार्मूला है एरिया ऑफ द पैराबोला, एरिया ऑफ द पैराबोला। तो हमें एल आर पे लेना है, तो 0 से a वाई डी एक्स। तो ये एरिया का फार्मूला है। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2, तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 अंडर रूट x इंटू डी एक्स। अब इसका x के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करने पर 2 अंडर रूट a, तो x के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करने पर x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 to a। तो 3/2 की जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 अंडर रूट a, x की जगह अपर लिमिट a की 3/2। तो इस तरह हमारा कंप्लीट एरिया 4/3 a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। तो हमारा इसका ये जो कंप्लीट एरिया है 4/3 a स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, तो हमें इसका एरिया अबाउट एक्स एक्सिस पे एल आर के अबाउट गिवन करना है। तो सबसे पहले वाई स्क्वायर की इवन पावर होने के कारण हमारा जो ट्रेस है वो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस होगा। तो एक्स एक्सिस होने के कारण हमारा जो फार्मूला होगा एरिया के लिए 0 से a वाई डी एक्स होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू 2 अंडर रूट a इंटू अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो जब अंडर रूट एक्स का x के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो x की 3/2 अपॉन 3/2, तो ये 2 ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई होके 4/3 अंडर रूट a, x की पावर 3/2। तो जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो a स्क्वायर आएगा। तो हमारा इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह यदि हमें वाई स्क्वायर इक्वल 4x गिवन हो, इक्वेशन हमारी वाई स्क्वायर इक्वल 4x गिवन हो, तो हम इस जनरल इक्वेशन से इसकी इक्वेटिंग कर लेंगे 4ax, यानी a की वैल्यू 1। तो इस कंडीशन में a की जगह 1, इफ a इक्वल 1, तो हमारा जो एरिया आएगा 4/3 1 का स्क्वायर यानी 4/3 यूनिट स्क्वायर। तो यूनिट स्क्वायर हमारा इसका एरिया गिवन हो जाएगा। यदि इसी तरह इक्वेशन हमारी 4x की जगह 8x हो तो a की वैल्यू हमारी 2 गिवन होगी। हम यहाँ पर a की जगह 2 पुट कर देंगे, तो इससे हमारा रिक्वायर्ड एरिया पैराबोला की इक्वेशन का गिवन हो जाएगा। तो ये जो मैंने
आपको एरिया गिवन किया, ये एक जनरल इक्वेशन है पैराबोला की, तो हमने जनरल इक्वेशन का एरिया गिवन कर लिया 4/3a²। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला यदि x एक्सिस है और अबाउट LR है तो हम a की जगह वैल्यू पुट कर लेंगे, तो शॉर्ट मेथड से हमें एरिया ऑफ पैराबोला गिवन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 4x एंड x² = 4y इज, तो 4 ऑप्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन सिमेट्री अबाउट x एक्सिस है, सेकंड इक्वेशन सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है। इसमें y² यानी y की पावर इवन है, इसमें x की पावर इवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो पैराबोला का ट्रेस है वो y² 4x और सेकंड इक्वेशन का ट्रेस x²। तो ये पार्ट हमें इसका गिवन करना है जो कि कॉमन है और बाउंडेड है, तो इस कोऑर्डिनेट को हमें गिवन करना होगा। ये तो कोऑर्डिनेट क्लियर है कि 0 0 है, तो सॉल्विंग बोथ इक्वेशन वी हैव, तो y² = 4x, तो यहाँ से y की वैल्यू x² / 4 का होल स्क्वायर इक्वल 4x। तो इस तरह इस 4 का जब स्क्वायर करेंगे 16 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की 4 = 64x। तब बोथ इसको लेफ्ट साइड में लाके x कॉमन लेने पर x³ - 64 = 0। इस तरह x की वैल्यू 0 और 4 गिवन हुई। तो जब x की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो 0 गिवन होगा, और जब यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 गिवन होगा। तो इस तरह इसके कोऑर्डिनेट हमारे 4 और 4। तो द रिक्वायर्ड कॉमन एरिया, तो द रिक्वायर्ड कॉमन एरिया, तो हमारी लिमिट 0 से 4, 0 से 4, तो 0 से 4, तो पहले हम y² यानी y1 - y2, पहली इक्वेशन को हम y1 सपोज करते हैं, दूसरी इक्वेशन में y2। अब दोनों का एरिया गिवन करके माइनस कर देंगे, तो y1 हमारे पास यहाँ पर गिवन है 2√x dx माइनस 0 से 4, यहाँ से y की वैल्यू गिवन है x² / 4 dx। तो इस तरह इसका इंटीग्रेशन 2x की 3/2 / 3/2, लिमिट हमारी 0 से 4। इस तरह इसका जब x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ / 3, 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो 0 से 4, तो ये 2 हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3, और x की जगह 4, तो 4 की पावर 3/2 माइनस x की जगह 4, 4 की क्यूब / 12, तो इसको हम 2 की पावर 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं 4/3, 2 की पावर 2 × 3/2। इस 4 को जब हम 12 से कैंसिल करेंगे तो 4 × 4 × 4 / 12, तो इससे ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की क्यूब का मतलब 8 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32/3 माइनस 16/3, तो 3 एलसीएम लेने पर तो 16/3 यूनिट
स्क्वायर, इसका हमारा एरिया गिवन हुआ 16/3, तो 16/3 हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। हमें 2 इक्वेशन पैराबोला की गिवन है। पहली इक्वेशन वाई स्क्वायर होने के कारण सिमेट्री एक्स एक्सिस है, दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर होने के कारण सिमेट्री वाई एक्सिस है। तो बोथ इक्वेशन को सोल्विंग करने पर x और y की वैल्यू 4 4 गिवन हुई और 0 0। तो इस तरह जब दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस समय ये एक दूसरे को 4 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब इस कंप्लीट एरिया में से यदि ये एरिया हम कंप्लीट माइनस करते हैं तो ये कॉमन पार्ट हमारा दोनों में रह जाता है। इसका एरिया हमें गिवन करना है, तो जो कि मैंने रिक्वायर्ड एरिया 0 से 4 पहली इक्वेशन के एरिया में से दूसरी इक्वेशन का एरिया माइनस किया, क्योंकि एरिया का फार्मूला a से b y dx होता है। तो उस फार्मूले की हेल्प से हमने कंप्लीट एरिया यानी रिक्वायर्ड एरिया जो कॉमन पार्ट है वो एरिया गिवन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला x इक्वल 4 - y स्क्वायर एंड y एक्सिस। तो हमें इसमें पैराबोला की जो इक्वेशन है y एक्सिस पे एरिया गिवन करना है, जबकि इक्वेशन ऑफ पैराबोला x इक्वल 4 - y स्क्वायर यानी y स्क्वायर गिवन है, यानी सिमेट्री x एक्सिस है, लेकिन हमें एरिया y एक्सिस के विद रेस्पेक्ट गिवन करना है। तो सबसे पहले इफ y इक्वल 0, तो y इक्वल 0 रखने पर हमें x इक्वल 4 गिवन हुआ, तो यानी पॉइंट जो गिवन हुए हमें 4 0। इसी तरह यदि हम इफ x इक्वल 0 रखते हैं तो देन 4 - y स्क्वायर इक्वल 0, यानी y इक्वल ±2। तो यानी कोऑर्डिनेट हमें उस कंडीशन में 0 2 एंड 0 - 2 गिवन होते हैं। अब y स्क्वायर होने के कारण सिमेट्री जो हमारा है x एक्सिस है, तो सबसे पहले जो हमें कोऑर्डिनेट गिवन हुए यानी 4 0, तो ये हमारा 4 0 हमने सपोज किया। अब जो हमारे y इक्वल यहाँ पे 0 2 और 0 - 2 गिवन हो रहे हैं, तो यहाँ पे y इक्वल 2, तो ये हमने y 2 सपोज किया और ये हमारा y - 2 गिवन हुआ। तो इस तरह हमारा इसके कोऑर्डिनेट 0 2 और इसके कोऑर्डिनेट 0 - 2। अब हमें जो यहाँ एरिया गिवन करना है y एक्सिस पे गिवन करना है, तो द रिक्वायर्ड एरिया तो जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट नीचे है, तो हम 2 करके 0 से 2, यानी हमने जो लिमिट ली यहाँ पे y एक्सिस की ली, इसलिए हमारा एरिया का फार्मूला यहाँ पर 0 से 2x dy अप्लाई होगा। अब यहाँ से x की वैल्यू जो हमें गिवन हो रही है x इक्वल 4 - y स्क्वायर यानी dy, तो लिमिट हमारी 0 से 2। ये ट्वाइस मैंने इसलिए किया कि जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट हमारा नीचे गिवन हो रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट यानी ये 4 0 है हमारे पास। तो अब इसका एक रिक्वायर्ड एरिया गिवन करते हैं, तो 2 4y - y की 3/3, तो लिमिट 0 से 2, तो 2 जब यहाँ y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 8 - 8 की यानी 2 की पावर 3/3, तो 2 × 8 - 8/3, तो 3 एलसीएम लेते हैं
तो जब हम 3 एलसीएम लेंगे तो 2/3 यानी ये 24 -8, तो यहाँ से ये 16 की 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 32/3 यूनिट स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का एरिया हमें 32/3 यूनिट स्क्वायर गिवन हुआ। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। हमें x = 4 - y² एंड y एक्सिस दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट बात है y² होने के कारण हमारा जो ट्रेस बन रहा है वो सिमेट्री x एक्सिस बन रहा है, लेकिन एरिया हमें y एक्सिस पे गिवन करना है। अब हमने जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट रखे, सबसे पहले y = 0, तो जब हम y = 0 रखते हैं तो x की वैल्यू हमारी 4 यानी वर्टेक्स हमें 4 0 गिवन होता है। इसी तरह जब हम x = 0 यहाँ पर रखते हैं तो y की वैल्यू +-2 गिवन होता है। अब हमारे से एरिया y एक्सिस पे पूछ रखा है, तो ये हमारा 0-2 और ये 0-2 है, तो ये वाला पार्ट हमें यहाँ पे एरिया में गिवन करना है। तो जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट नीचे है, क्योंकि ये +2 है और ये -2 है। तो इसलिए मैंने कंप्लीट एरिया गिवन करने के लिए एरिया का फार्मूला अप्लाई करके ट्वाइस कर दिया। अब हमारी जो y की वैल्यू थी 2, तो हमने लिमिट यहाँ पे लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, x की वैल्यू हमारे पास 4 - y² है, इसका हमने y के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करके y की वैल्यू 2 पुट करी, जिससे कि हमारा कंप्लीट आंसर 32/3 यूनिट स्क्वायर गिवन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 4ax एंड x² = 4ay इज। तो 4 ऑप्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन सिमेट्री अबाउट x एक्सिस है, सेकंड इक्वेशन सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है। तो फर्स्ट इक्वेशन सिमेट्री अबाउट x एक्सिस, तो ये हमारा सिमेट्री अबाउट x एक्सिस और ये हमारा सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। तो ये एरिया हमें गिवन करना है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये वाली हमारी x² = 4ay है, ये वाली, और ये वाली इक्वेशन हमारी y² = 4ax है। तो अब हमें इनका कॉमन पार्ट गिवन करना है, यानी कॉमन पार्ट का एरिया गिवन करना है। तो सबसे पहले सॉल्विंग बोथ इक्वेशन, जब 2 इक्वेशन गिवन हो तो उन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट हमें गिवन कर लेना चाहिए। सॉल्विंग बोथ इक्वेशन वी हैव, तो y² इक्वल, तो यहाँ से y की वैल्यू x² / 4, x² / 4 का होल स्क्वायर इक्वल 4ax। अब 4 का जब स्क्वायर करेंगे 16 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 4 = 16ax। तो इसको लेफ्ट साइड में लाके x कॉमन लेने पर तो x की क्यूब -16, ये a² होगा, जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a की क्यूब हो जाएगा, 16a की क्यूब = 0। तो इस तरह x की वैल्यू 0 और 4a गिवन होती है। तो जब यहाँ पर x की वैल्यू 4a रखेंगे तो ये 16a², यानी इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे 4a और 4a गिवन होंगे। अब हम कंप्लीट इसके एरिया में से ये एरिया जब माइनस करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया यानी कॉमन पार्ट का एरिया गिवन हो जाएगा। तो द रिक्वायर्ड एरिया, तो हमारी लिमिट यहाँ पे 0 से 4, 0 से 4a,
तो पहली इक्वेशन से y की वैल्यू 2√a√x, इसी तरह दूसरी इक्वेशन से y की वैल्यू x² तो हम इसका x के विद रेस्पेक्ट एरिया गिवन करेंगे। तो अब हमारे पास 2√a, जब x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की 3/2 इसी तरह x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की 3 की जब 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a। तो लिमिट हमारे पास 0 से 4a, तो 2 की जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 4/3 √a, और x की जगह जब हम 4a की क्यूब यानी 3/2, इसी तरह x की जगह 4a की क्यूब अपॉन 12a। तो इस a की 3/2 √a की जब मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो ये a² गिवन हो जाएगा यानी 4/3। तो यहाँ 4 को हम 2 की 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ पर ये, तो जब 2 की 2 लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2 की 3 यानी 8 गिवन हो जाएगा। तो 8a² माइनस इसको हम 4a अपॉन 12a से a कैंसिल, 4 से ये 3 बार कैंसिल। तो इस तरह हमारा जो कंप्लीट एरिया होगा 32 अपॉन 3a²। यहाँ से हमें 16a²/3 यानी 16/3a² यूनिट स्क्वायर गिवन हो जाएगा। अब 4 ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन हमारा पहले ही रॉन्ग है, क्योंकि जब हम एरिया गिवन करते हैं तो a² होता है, तो इसलिए 3 ऑप्शन हमारे पास शेष रह जाते हैं। अब 3 में से हमारे पास 16/3a² यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। हमें 2 इक्वेशन पैराबोला की गिवन है, दोनों इक्वेशनों को सोल्विंग करने पर इंटरसेक्शन पॉइंट यानी जहाँ पर ये दोनों पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो कोऑर्डिनेट हमें गिवन होता है। फिर वो हमारा अपर लिमिट का काम करता है और लोअर लिमिट हमारा वर्टेक्स का काम करता है। तो हमने इसकी लिमिट जो 0 से 4a ली, तो फर्स्ट पार्ट में से सेकंड पार्ट का एरिया माइनस करके जो हमें आंसर गिवन होता है वो हमारा कॉमन पार्ट का एरिया रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट्स एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² = 4 एंड द लाइन x = 0 एंड x = 2 इज। अब जो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है इसमें रेडियस यानी 2 के इक्वल है, तो जब हमारा रेडियस 2 के इक्वल है तो हमारी जो सर्कल है वो ये हमारा 2 0 गिवन है। तो हमें जो एरिया यहाँ पर गिवन करना है 0 से 2 तक गिवन करना है, यानी ये पार्ट का एरिया गिवन करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स का एरिया हमें गिवन करना है। तो द रिक्वायर्ड एरिया, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द सर्कल x² + y² = 4, तो इसको हम y² = 4 - x² यानी y = ±4 - x² का अंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो द रिक्वायर्ड एरिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में हमें गिवन करना है,
तो इसलिए यदि हमें टोटल एरिया गिवन करना होता तो 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हमें यहाँ पर जो एरिया गिवन करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में गिवन करना है, तो इसलिए हम इसको 1 टाइम्स गिवन करेंगे और हमारी लिमिट x इक्वल 0 से 2 यानी 0 से 2y dx। तो y की वैल्यू हमने पुट की है, तो 0 से 2, तो y की वैल्यू हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx। तो इसको हम 0 से 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx। तो अब इसके लिए हमारे पास जनरल फार्मूला है इंटीग्रेशन में, तो वो बहुत ही इजी फार्मूला है। सबसे पहले x/2 अंडर रूट में जो होता है उसको डायरेक्टली लिख दिया जाता है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, यदि ए प्लस में होता है तो प्लस में लिखा जाता है ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर बाई 2। यदि ये अपोन में होता तो साइन इनवर्स का फार्मूला होता, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2। तो लिमिट इस पूरे क्वेश्चन में 0 से 2 है, तो जब हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 माइनस 4 और 0 रखेंगे तो 0, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट का एरिया हमारा 0। तो 2 का स्क्वायर यानी 4/2 यानी 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू 2, तो 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल होने पर तो 2 साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1 को हम π/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2 से 2, तो इसलिए हमारा इसका रिक्वायर्ड एरिया पाई यूनिट स्क्वायर यानी ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है। तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, रेडियस इसमें हमें इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 यानी रेडियस 2 गिवन है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में एरिया गिवन करने के कारण लाइन जो दी हुई है एक्स इक्वल 0 2 गिवन है। तो इसलिए जब फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में एरिया गिवन करना है तो हम 1 इंटू एरिया का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यदि टोटल एरिया पूछता वो हमें तो 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते। तो इस तरह हमारा इस क्वेश्चन में फार्मूला अप्लाई करने के बाद एरिया पाई गिवन हुआ। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एरिया ऑफ सर्कल। कुछ मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ इलिप्स के क्वेश्चन मैंने लेक्चर 1 में करवाए थे। उन क्वेश्चनों को भी आपको जेईई मेन एंड एडवांस के लिए देख लेना चाहिए। वीडियो लेक्चर 1 को भी वॉच करना और इस वीडियो को भी वॉच करना। बस बेटा आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में जो जेईई मेन या क्लास 12th में बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा दे रहे हैं उनको मेरी वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।